महेश, ये लड़की कौन थी जिसने इतनी ज़बरदस्त तकरीर की है? और कैसी स्टूडेंट है? मुझे अभी सारे इन्फॉर्मेशन बता। फंक्शन ख़त्म होने के बाद महेश ने अनान को पूरे कॉलेज का विज़िट कराया और बाकी सब स्टाफ से मिलवाकर वो अभी ऑफिस में आकर बैठे थे कि अनान ने महेश से कहा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता लेकिन काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है, टॉपर है यहाँ की। ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, ख़ास करके लड़कों से तो कभी भी नहीं। और हाल ही में इसको स्कॉलरशिप मिला है अमेरिका में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का जुनून है इसे। हो सकता है जाए वहाँ। नाम क्या है इसका? अरमा शेख नाम है, शायद तुम इसको जानते हो। अनान के पूछने पर हमेश ने जो भी इन्फॉर्मेशन इसे पता थी सारी इसके गोशे गुजार कर दी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल्स में आप सबको खुशामदीद। नावल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्लेलिस्ट में तमाम अक़सात के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यानी मेरा शक सही था? क्या मतलब, कैसा शक? अनान के बड़बड़ाने पर हमेश ने कहा, तेरी भाभी है मेरी मनकूहा, अजान चाचू की बेटी। क्या? पागल है क्या? लेकिन मैंने इसको अक्सर पैदल आते देखा है। इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता जिससे ये पता चले कि ये अमीर ख़ानदान से है। शायद तुझे कोई गलतफहमी होगी। नहीं महेश, मैं ठीक कह रहा हूँ। लेकिन ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। लेकिन चल खैर, सब छोड़ा, अभी घर के लिए निकलता हूँ। सब इंतज़ार कर रहे होंगे, वहाँ पर जाकर मेरे सब सवालों के जवाब मुझे मिल जाएंगे। चल अब उठ जा, चलते हैं, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। वो दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। फंक्शन ख़त्म होते ही वो घर के लिए निकल गई। क्योंकि आज इसने खाना बनाना था, अरमा अपने ध्यान में चलती जा रही थी कि सामने से आती गाड़ी से इसकी टक्कर होकर हो गई और वो ज़मीन बोस हो गई। अभी वो उठी ही थी कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अनान गाड़ी में से निकला, लेकिन वो इसको नज़रअंदाज किए अपना सामान उठाकर आगे चलने लगी। कहाँ जा रही हो मिस अनान शेख? और ये तुम पैदल क्यों आ रही हो? गाड़ी में, गाड़ी कहाँ है? चलो बैठो गाड़ी में। अनान ने इसके आगे आते ही सवालों की बौछार कर दी और आखिर में हुक्म सादिक किया, आई एम सॉरी, आपको नहीं जानती, प्लीज़ मुझे रास्ता दें। अरमा बिल्कुल अनजान बनकर आगे चली गई और अनान गुस्से में गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही अरमा ने अपना सामान रखा और अंदर इस महल की तरफ रवाना हो गई। आ गई महारानी साहिबा, बहुत पढ़ाई का भूत सवार है ना तुझ पर। आज उतारूंगी तेरा वो भूत। तुझे पता था ना आज अनान आने वाला है, फिर भी तू कॉलेज कामचोर कहीं की। आज के बाद तू कहीं नहीं जाएगी। बाप पूछता नहीं है, शौहर को परवाह नहीं, सब पर बोझ है। आज के बाद तू कहीं नहीं जा पाएगी। तेरे पर काटती हूँ, बहुत उड़ रही है ना। आज के बाद तू घर के बाहर कदम रखने से पहले कांपेगी। मनहूस मारी, पैदा होते ही माँ को खा गई, बाप खुद तो चला गया, हम पर इस बोझ को छोड़ गया। रुखसाना बेगम की ज़बान के साथ साथ हाथ भी चल रहे थे। वो मुसलसल बेल्ट से अरमा को मार रही थी और अरमा अपने दिल में मुसलसल अन्ना ल साबिरीन पढ़ रही थी। कभी आवाज़ बुलंद हो जाती तो कभी हल्की, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं था, ये सिलसिला तो बचपन से था और हर कोई इस तमाशे से लुत्फ़अंदोज़ होता था। चल अब जाकर खाना खाने की तैयारी कर। अपना सारा गुस्सा निकाल कर रुखसाना बेगम ने इसे खाना बनाने का हुक्म सादिर किया। कहीं नहीं जाएगी ये। अनान की आवाज़ पर सबकी तरफ मुतवज्जा हुए, वो जो कि अभी अभी अंदर आया था, और अंदर का मंजर देखकर इसका खून खौल उठा। अब ये सिर्फ मेरे साथ अमेरिका जाएगी, वो भी कल ही। अनान जल्दी से अरमा के पास आकर इसे उठाने लगा। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी झूठी हमदर्दी दिखाने की, मैं खुद उठ सकती हूँ, और ना इस गलतफहमी में रहिएगा कि मैं आपके साथ कहीं जाने वाली हूँ। अरमा इतना कहकर अपने क्वार्टर चली गई और अपने कपड़े बदले जिन पर खून लग गया था। अबाया पहना और नकाब करके इधर किचन की तरफ आ गई। खाना तैयार किया। सुबह से कुछ न खाने की वजह से चक्कर आ रहे थे। ऊपर से सोने पे सुहागा रुखसाना बेगम की मार ने कर दी थी और कम आ रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा चक्कर आने लगे थे। लेकिन इसने अपनी परवाह किए बगैर परवाह की कब थी जो अब करती, इसलिए नज़रअंदाज करते हुए क्वार्टर में चली गई। नमाज अदा नमाज का वक्त भी हो रहा था। जबकि अनान गुस्से से अपने कमरे में चला गया तो पीछे पीछे महविश भी इसके कमरे में चल दिया। यहाँ इसके साथ ये सलूक हो रहा है और मुझे और चाचू को खबर तक नहीं थी।
लेकिन अब नहीं, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब मैं अरमा को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। मैं अब अपने बगैर एक पल नहीं इसको यहाँ छोड़ूंगा। बल्कि अरमा कितनी ही जिद क्यों ना करे, मैं अब इसको यहाँ नहीं छोड़ सकता। वैसे भी इसको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, अब बाकी की पढ़ाई पूरी करेगी। अनान कमरे में आकर मुसलसल टहलते हुए अपनी परेशानी ममेश से शेयर कर रहा था और साथ ही आगे का लाहेमल भी बता रहा था। वो तो ठीक है अनान, लेकिन एक मर्तबा तुझे भाभी से बात करनी चाहिए। अनान की बात सुनकर हमेश ने अपनी राय का इजहार किया। हाँ, तू ठीक कह रहा है, आता हूँ मैं। अनान हमेश को अपने कमरे में बिठाकर खुद अरमा से बात करने के लिए कमरे से निकल गया। अरमा का कमरा कौन सा है? अनान ने कमरे से निकलकर सामने काम करती मुलाजमा से पूछा। सर, वो तो सर्वेंट क्वार्टर में रहती हैं, लेकिन अभी किचन में खाना बना रही हैं। मुलाजमा की बात सुनकर अनान का इश्तियाल और बढ़ा, जबकि वो अरमा से बात करने का सोचकर वापस अपने कमरे में चला गया। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय भी दिया करें। बहुत शुक्रिया।